जय हिंद साथियों। मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा हम लोग रस कंप्लीट कर लिए, रस के बाद जो है हमने क्या कंप्लीट कर लिया, तो उसके मॉडल पेपर भी कंप्लीट कर लिए। आपने देखा भी किस तरह से आपके 12 के बोर्ड में पेपर पूछता है, 10 के बोर्ड में कैसे एग्जाम पूछता है। कभी एग्जाम्पल अगर टफ किया तो दे दिया, तो वो भी नॉर्मल ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कुछ टफ नहीं देता है। ठीक है, ये याद रहे कि हमेशा जो है इस हिसाब से देता है, इस कैटेगरी से देता है कि बच्चे कर ले। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन भी नहीं देगा कि बच्चे ना ही करें। ठीक है, बेसिक आपको एकदम जानकारी होनी चाहिए। अब सुनिए दूसरी बात, कल तो मैं बाद में कमेंट पढ़ा, बड़ा बुरा लगता है कि आज भी हम उस देश के हैं जहां नारी की सम्मान नहीं होती। समझ में आ रहा है? अब कोई एक बच्चा जो है कमेंट कर रहा है इतना गंदा गंदा, ये सब गलत बात है बाबू। आप लोग ये क्यों गलत करते हो कमेंट? इससे क्या होता है बताओ? इससे क्या हो जाएगा? लोग तुम्हें जानेंगे कि बहुत अच्छे जानकार हो, बहुत अच्छे तेज हो। उससे ये पता चलेगा कि तुम बहुत नालायक हो। तुम्हारे माता पिता भी वैसे ही होंगे जैसे तुम, जैसी तुम्हारी सोच है कि कौन सी बात कहाँ कहना चाहिए जब तुमको पता नहीं है। तुम्हारे माता पिता यही शिक्षा देते होंगे। हाँ, वैसे बोल रहे हो तुम, बताओ ऐसे कमेंट कर रहे थे। ये समझ में आना चाहिए। हाँ, ये सब ध्यान रखना चाहिए। बताओ, हम उस देश के हैं जहाँ के वीर पुरुष, हाँ, अपने देश के लोगों के लिए जान दे दिए, अपने देश की इज्जत के लिए जान दे दिए, फांसी पे झूल गए। हम वहां के लोग हैं जहां एक दूसरे का ही अभी इज्जत उछालने में लगे हुए हैं, गर्दन काटने में लगे हुए हैं, और कहेंगे कि हम यहाँ के हैं, वहां के हैं, बागी के हैं, बलिया के हैं। यही है, बागी इसी से होता है। थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे, सब पीछे बातें को छोड़िए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, दोहराया ना जाए गलतियों को, फिर आगे बढ़े उसे सीख लेकर के। चलिए अब देखिए, कहने का क्या था कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक है, क्या है? अगला अगर टॉपिक की बात किया जाए तो अलंकार है। क्या है? अलंकार। अलंकार। अब ये अलंकार होता क्या है? मान लो अगर शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो सजाना होता है। क्या होता है? सजाना। सजाना होता है, यानी सजाने का मतलब कि इस प्रकार से उसको सजा दिया जाए, बताया जाए, किया जाए कि उसकी शोभा बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? बस यही है, माने ऐसा कुछ करिए जिससे उसकी शोभा बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? क्या होता है सजाना? जैसे मान लीजिए कि आज के युग में जो है हम क्या करते हैं, आज हम क्या करते हैं भाई, कि अपने आप को सजा लेते हैं। कहीं अगर हम जा रहे हो तो पाउडर है, क्रीम है, मस्करा है, लाइनर वगैरह जैसे भी जो होती है, स्त्रियां कुछ ज्यादा ही करती हैं, हम जो देखो ऐसे जो कॉस्मेटिक सामान है हम उसको लगा लेते हैं और अपने आप को एक सेफ जोन में कहीं या सजा करके कहीं ले जाते हैं। उसी को अलंकार है। अलंकृत करना, अलंकरण करना, विभूषण करना, विभूषित करना, ये सब क्या है? अलंकार है। मैंने सजा देना, जैसे सजा दे जिससे हमारी क्या हो जाए? शोभा बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? यही क्या है? अलंकार है। अब थोड़ा सा रुकिए, अब देखिए, कहने का मतलब है बहुत गर्मी भी होती है, क्या करोगे, लाइट होता है ना, लाइट पे ज्यादा गर्मी लग रही है। चलो अब देखो क्या है। अब कह रहा है कि अलंकार होता क्या है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को। अब यहाँ परिभाषा लिख दे रहे हैं इसके। यहाँ परिभाषा, थोड़ा यहाँ से लिखो, ये तो पूरा पूरे मन है। परिभाषा, तो परिभाषा में हमने क्या लिखेंगे कि परिभाषा में लिखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने, शोभा बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते
देखो कोई भी बात हो, कभी भी इतना टफ भी परिभाषा नहीं लिखा जाता है या याद किया जाता है जो आगे भूल जाए, समझ में नहीं, समझ में आ रहा है ना, इतना भी नहीं टफ लेके चलना है। क्या है भाई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया क्या भाई, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। चलो अब देखो, अब कहने का मतलब है कि जो काव्य की हमारी शोभा बढ़ाते, तो अभी बताओ काव्य की शोभा कैसे बढ़ाओगे। सपोज करो हमारी शोभा कैसे बढ़ेगी, हमारी शोभा कपड़े से बढ़ेगी, हमारी शोभा हमारे ज्ञान से बढ़ेगी, हमारी शोभा हमारे वाणी से बढ़ेगी। समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसा बोले कि सामने वाला उस वाणी से भी प्रभावित हो जाए तो कहें कि बड़ा इसमें बड़ा सुंदर है इसकी वाणी, तो ये हमारी वाणी की सुंदरता बढ़ाती। अगर हमने बड़ा बढ़िया कपड़ा पहना तो देखो कपड़े से ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा। जैसे कृष्ण भगवान क्या था कि जब कृष्ण भगवान पीला वस्त्र पहनते थे तो कैसे लगते थे, 12 में आपने पढ़ा होगा, फबीला लगते थे, जिसको हम फबीला माने भयंकर। अब वो भयंकर नहीं जो कहते हैं कि भयंकर है, भयंकर बाढ़ आ गया, भयंकर तूफान, वो वाला नहीं। वो भयंकर जो हम लोग अपने देसी भाषा में कहते हैं कि बड़ा झाड़ के जाता रहो, कहाँ बिजली गिरी, हाँ, वो वाला सुंदरता वाला। तो कपड़े से भी सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन काव्य में कपड़ा नहीं ना पहनेंगे जी, वहां क्या होता है, शब्द से आप सुंदरता बढ़ा सकते हैं, अर्थ से सुंदरता बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या दोनों से बढ़ा सकते हैं, बस ये है। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अब हम इसको जो है शब्दों के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। देखो इसमें शब्द का प्रयोग हुआ है, या कुछ ऐसे शब्द रखे जिसका अर्थ निकले तो वो सुंदर बढ़ा जाए, सुंदरता आ जाए। समझ रहा है। तो वो क्या है भाई, या तो हम क्या रखे भाई, या तो हम ये रख दें कि शब्द रख दें, नहीं तो ऐसे शब्द रखें जिसकी जब शब्द का अर्थ निकले तो सुंदर लगे, लोग कहे कि वाह कितना अच्छा शब्द। अब सुनिए कहने का मतलब है, ये परिभाषा नोट कर लिए, नोट कर लिए ना। अब देखिए जब परिभाषा नोट कर लिया तो अब थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू चलते हैं। देखो डायग्राम क्या होता है कि आप हम लोग एक डायग्राम बना करके समझ लेंगे ना तो हमेशा काम करता है, वो भूलेंगे ही नहीं। फटाफट डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक कहते हैं, यहाँ से यहाँ से, समझ में आ रहा है ना। बस देखो अब देखिए कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अब देखिए अब ये अलंकार है क्या भैया, तो अब ये हमने नोट कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि यही अलंकार जो है कितने भागों में टूट गया, तो देखिए आपके बुक में 2 है, ठीक है, लेकिन देखिए कहीं कहीं जो है 3 भी दे देता है। तो 3 क्या है, हम थोड़ा सा बस देता है लेकिन उसके आगे जाता नहीं है, तो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं अपने स्टाइल में। इट्स कॉल्ड अमन स्टाइल कह सकते हैं। अब अलंकार की बात किया जाए तो अलंकार कितने भागों में टूट गया, तो पहला शब्दालंकार, शब्दालंकार पहला, अर्था अलंकार, चलो ये भी ठीक है। तीसरा हमने ले लिया क्या भाई, तीसरा अगर हमने लिया तो उभया अलंकार, ये भी कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखिए घबराना नहीं, तीनों को समझा देंगे। आपके पार्ट्स में जो है देखो 9 10, तो 9 10 में तो केवल शब्दा में है, 1 2 दिया है शब्दा में से और अर्था में से, बस 2 ही शब्दालंकार और अर्थालंकार ही 12 तक आपका चल रहा है, ठीक है। तो 12 तक जब यही चल रहा है तो इसी को लेके चला जाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये भी समझ लेना है, क्यों, क्योंकि देखो क्या है, कोई भी पढ़िए तो थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसमें कोई नहीं है कि बढ़िया से पढ़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसा नहीं। जो भी पढ़िए बढ़िया से पढ़िए ताकि मजा आ जाए, समझ में आ रहा है ना, उसमें कमी ना है। अब देखो शब्दालंकार क्या बात है, जब शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को क्या कहते हैं, बोलो शब्दालंकार। बस कोई डीपली हमको नहीं चलना है डेफिनेशन में, ऐसा नहीं कि खूब डीपली चलेंगे, खूब डीपली लिख देंगे परिभाषा तो खूब ज्यादा नंबर नहीं मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप खूब डीपली अगर परिभाषा लिखें, खूब बड़ा लिख देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं। ऐसा लिखिए कि आप भी समझें, चेक करने वाला भी समझे कि हाँ ये विषय सही है, उसने जो ये लिखा है ये सही है, तो सब सही है। क्या है भाई, शब्दालंकार की बात किया जाए तो शब्दालंकार की बात किया जाए तो काव्य की, नहीं ऐसे नहीं, शब्दों के माध्यम से,
शब्दों के माध्यम से काव्य, यही ना जी, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना ही शब्द अलंकार कहलाता है। बोलो क्या दिक्कत है, बोलो जी, क्या इसमें कोई दिक्कत है कि शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं? क्या भाई कि शब्दों के माध्यम से होना चाहिए, ऐसा शब्द रखें जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाए, तो ये शब्द अलंकार है। समझा गया? अब जैसे मान लीजिए हमने रख दिया कि रघुपति राघव राजा राम पतित पतावन सीताराम, भाई एक ही शब्द बार बार आ रहा है। हाँ? या हमने रख दिया कि किली डरी हो, भाई अब इसमें जो है, अब मान लीजिए इसमें पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या, यमक पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं यमक श्लेष, तो भाई यमक में पढ़ते हैं कि इसमें जो है एक ही शब्द बार बार आएगा। क्या कह रहा है कि इसमें एक ही शब्द बार बार आएगा, जितनी बार आएगा अलग अलग अर्थ है, तो वो भी सुंदरता है भाई, वो शब्द अलंकार के अर्थ में पर है कि भाई एक ही शब्द क्या आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, और जितनी बार आए अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो इसका है शब्द की सुंदरता ही ना बढ़ा रहा है जी, कि भाई एक ही शब्द कितनी बार आ गया, तो एक से अधिक बार आ गया, और जितनी बार आ रहा है उतना अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो क्या है, यही ना शब्द अलंकार है कि भाई जितनी बार हम देख रहे हैं, जितनी बार कर रहे हैं उतनी बार अलग अलग अर्थ आ रहा है, ये शब्द अलंकार है। बोलो समझेंगे ना, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तो फिर अब अर्थ के तोड़ रहे हैं। चलिए हो गया ना, हो गया, शब्द अलंकार हो गया। क्या भाई शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, या शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना ही शब्द अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब हम चलते हैं शब्द अलंकार तो हो गया, अब अर्थालंकार की तरफ। तो अर्थालंकार क्या होता है भाई कि ऐसे शब्द का प्रयोग करें अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा देना। किसके माध्यम से भाई, अर्थों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा देना अर्थालंकार कहलाता है। अब एक बात सुनिए, कहने का मतलब है कैसे शब्द रखें जिसका अर्थ निकालें, तो क्या होता है, ऐसे शब्द रखें जिसका अर्थ जब निकालें तो अर्थ निकाले तो उसकी सुंदरता बढ़ा दें, उसको सुनने के बाद जब अर्थ निकले तो कहे वाह कितना अच्छा बात, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने कह दिया चंद्र सम्मुख, तो चंद्र सम्मुख माने चंद्रमा के समान मुख, उसका मुख कैसा भाई, हमने लिख दिया कि चंद्र सम्मुख, चंद्र सा भाई, ये तो है उपमा, सासी से उपमा में आता है, तो चंद्र सम्मुख, उसका मुख कैसा है भाई, चंद्रमा के समान, अर्थात उसका मुख बहुत सुंदर है। तो क्या मतलब हुआ, इसके मतलब वो अर्थ निकल रहा है तो उसकी सुंदरता बढ़ा दे रहा है। ऐसे तो कह रहा है चंद्र सम्मुख भाई चंद्रमा के समान मुख है, लेकिन जैसे किसी ने कहा कि अरे उसका वो समझ रहे हो कितनी सुंदर है, माने चंद्रमा के समान वो सुंदर है, वो बच्चा कैसा है भाई, तो चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात कहने का मतलब वो इतना सुंदर है कि चंद्रमा के समान है, पूरा गोरा चिट्टा है। ठीक है, सुंदरता बढ़ा दे रहे कब, अर्थ के माध्यम से, जैसे ही अर्थ निकल तो उसकी सुंदरता बढ़, ये है क्या है भाई, ये अर्थालंकार। अब इसकी ये तो हो गया, नोट कर ली। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, इसको कहा जाए तो यहां क्या होगा, शब्दों के माध्यम से भी अर्थों के माध्यम से भी, किससे माध्यम से, कि शब्दों के माध्यम से भी सुंदरता बढ़ा दे, अर्थों के माध्यम से भी सुंदरता बढ़ा दे, तो समझिए क्यों क्या है, उभयालंकार। अब जैसे इसका देखिए, अब एग्जांपल इसका देखिए, कह रहा है कोई लुट जाता है, ठीक है, कोई लुट
जाता है। अब ये बताइए वाला, अगर कोई अनजान आदमी देखे तो यही ना कहेगा जी कि एक ही चीज को बार बार, एक ही बात को दो बार लिख दिए हैं कि कोई लुट जाता है, कोई लुट जाता है। बोलिए कि कोई लुट जाता है, कोई लुट जाता है। अब बताइए, एक ही लग रहा है ना कि एक ही बात को दो बार कह दिया है, ये पगला गया है एक ही बात को। हाँ, वो कभी सकता है क्या अपने गलती लिख दिया है, एक ही बात को दो दो बार लिख दिया है। अगर वो कहा कि नहीं सही बात, तो देखो देखने में ही शब्द जो रखे गए कितना सुंदर लग रहा है कि एक ही बात दो दो बार रखा गया है। लेकिन अगर यही बताओ इसका अर्थ निकालोगे और उससे सुंदरता बढ़ जा रही, तो दोनों तरफ से बढ़ा दे रहा है कि शब्द से भी बढ़ा दे रहा है, अर्थ से भी बढ़ा दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उभय नहीं कहेंगे जी। कि शब्द से भी सुंदरता बढ़ा दे, अर्थ से भी बढ़ा दे, तो उसको क्या कहेंगे? उभय कहेंगे। तो अब कहने का मतलब है, देखिए कहने का क्या मतलब है कि कह रहा है, अब ये देखिए ये हमें जो है एक गाना का ही है। आपने लता जी का नाम सुना होगा, स्वर कोकिला। हाँ, अब भारत की कोकिला दो थी, एक स्वर कोकिला, एक भारत की कोकिला। भारत की कोकिला कहा जाए तो सरोजिनी नायडू, और स्वर कोकिला ये थी। समझ में? अब कहने का मतलब है कि अब उन्होंने एक गाना गाया था कि शीशा हो या, समझ में रहा है, टूट जाता है। चलो ठीक है, प्लेटफॉर्म ऐसा है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब घर के भी लोग जुड़े हुए हैं, तो बस समझ जाओ, समझने के लिए कह दिए, गुनगुना लिए, अब समझ लीजिए कि यही ना जी। टूट, यही ना है जी। कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है, लूट जाता है। अब मैंने कहने का मतलब है कि कोई लूट जाता है, कोई लूट जाता है। कहने का मतलब है क्या भाई? अब इसका अर्थ निकालिए, शब्द से भी सुंदरता बढ़ा दिया। अब अर्थ की मतलब, एक कह रहा है कि कोई लूट जाता है, कोई माने जिसके घर डाका पड़ा वो लूट जाता है, माने कोई लूट जाता है, जिसके घर डाका पड़ा वो लूट गया, जिसके पड़ा यहाँ लूट पड़ी वो लूट गया भाई। आ कोई लूट जाता है भाई, जिसके यहाँ लोग आए लूटे तो वो लूट गया, तो कह रहा है कि कोई लूट जाता है भाई, वो तो लूट गया। आ कोई आता है लूटता है और चला जाता है, तो उसको कह रहा है कि कोई लूट जाता है। तो मैं थोड़ा सा देखिए कि कोई आता है लूटता है, लूट जाता है, और यहाँ कहता है कि कोई उसके घर डाका पड़ा तो वो लूट जाता है। लोग नहीं कहते लुटिया लूट गई, भाई लूट जाता है और कोई लूट जाता है। अर्थ समझ में कहती है, उभय अलंकार है कि कई शब्द दो बार आ रहा है तो शब्दों से सुंदरता बढ़ा दिया, जब अर्थ निकालना है तो अर्थ से भी सुंदरता बढ़ा दे रहा है। तो क्या है? उभय अलंकार। अब नोट कर लीजिए, फिर मिटा करके हम क्या कर रहे हैं अभी। अच्छा, इसको अब देखो, अगर ये लिखना होगा तो ऐसे इसका भी लिखवा दे रहे हैं यहाँ। क्या भाई अर्थों के, तो यहाँ लिखेंगे शब्दों के माध्यम से, इस शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना ही क्या है भाई? शब्द अलंकार। शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा देना ही, बढ़ा, ऐसे बढ़ा बढ़ा देना ही शब्दालंकार कहलाता है। चलिए तीनों लिख दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा लंबा क्लास हो जाएगा ना, तो कम समय में हम लोग ज्यादा, क्या भाई? कम समय में ज्यादा। सत्सैया के दो हरे जो नावक के तीर, देखन में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। गागर में सागर भर देने वाला काम, हरिप्रसंग जी वाला, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए वाला हो गया ना। अब चलिए, अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग करते हैं आगे का काम। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लेते हैं शब्दालंकार को। किसको लेते हैं? शब्दालंकार को। तो शब्दालंकार को लेते हैं,
तो ये कितने भागों में टूटता है? 3 में। कौन? अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यही ना है जी, अनुप्रास, यमक और श्लेष, 3 भागों में। ठीक है। अनुप्रास की बात किया जाए तो जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, क्या हो भाई? वह अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है वह अलंकार कहलाता है। और क्या कहता है? अनुप्रास अलंकार। जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बोलो, लिखोगे? वह अलंकार जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार, वह अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है क्या? दोहराना, माने दोहराया जाए। और क्या होता है? होती है अनुप्रास अलंकार कहलाती है। बोलो, डेफिनेशन देखिए, हम ऐसे लिखवा रहे हैं ताकि याद हो, छोटा छोटा, और बड़ा बड़ा के चक्कर में नहीं पड़ना है। छोटा छोटा से जब काम हो जाए तो क्या जरूरी, ये अलंकार। ठीक, हो गया? नोट कर लीजिए। या अथवा में देखो एक और कर दे क्या डेफिनेशन, या जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, या जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार कहलाता है। वहां या वहां ऐसे लिखोगे, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बोलो, क्या दिक्कत है भाई? हम जब आसान से हमारा काम हो सकता है तो क्या जरूरी है टफ करने का? बोलो, चल, हो गया। 2 डेफिनेशन आपको लिखवा दिया मैंने, ये लिखिए या अथवा नीचे वाला, कोई दोनों सही। बुक में भी दिया जाता है वर्णों की आवृत्ति अलग अलग तरीके से, लेकिन उसमें मेन फोकस देखो, मेन फोकस क्या है कि भाई हम चीनी इस दुकान से लाए चाहे उस दुकान से लाए, मामला ये होना चाहिए कि चीनी मीठी लगनी चाहिए। अब चीनी क्या है? खट्टी लगे तो फिर चीनी क्या है? तो चीनी रहा ही नहीं। तो इसी तरह इसमें बार बार देखो इंडिकेट क्या कर रहा है? वर्णों की आवृत्ति। क्या हो रहा है? वर्ण की आवृत्ति। इसमें वर्ण की आवृत्ति। तो बस मेन यही है कि इसमें क्या होगा भाई? तो वर्ण की आवृत्ति होगी। इसमें क्या होगा? तो वर्ण की आवृत्ति होगी, वर्णों की आवृत्ति। बस यही कि इसमें वर्ण की आवृत्ति होगी, ये फिक्स है। समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए, थोड़ा सा बिठा देना। अब देखिए, अब जो है वर्णों की आवृत्ति तो हो गया। अब कहने का मतलब है, अब देखिए, अब वर्णों की आवृत्ति तो इसमें होगा, ठीक है। यमक की बात किया जाए, यमक क्या होता है कि इसमें जो है एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है। एक शब्द क्या होता है? एक से अधिक बार आता है, और जितनी बार आता है अलग अलग अर्थ दे जाता है। इसकी एक खासियत है। श्लेष की क्या जाए कि इसमें एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन एक से अधिक अर्थ देगा। वो डबल रोल का काम करेगा, ट्रिपल रोल का काम करेगा। समझ में आ रहा है? एक ही बार आएगा, एक से अधिक बार, ये हो गया। लेकिन इसको तोड़ने से पहले आइए, अनुप्रास जो है 5 भागों में टूट जाते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। समझ आ गया? 5 भागों में। अब देखिए 5 भागों में कौन कौन है?
पहला हमारा है छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा की बात किया जाए तो वृत्तीय अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास। तीसरे की बात किया जाए तो तीसरे की बात क्या हो जाए भाई, लाटा अनुप्रास, लाटानुप्रास, तीसरा हो गया। चौथे की बात किया जाए तो श्रुत्य अनुप्रास, श्रुत्या, श्रुत्या यही ना जी, श्रुत्य होता है, अश्रुत्य, श्रुत्य अनुप्रास हो गया। अश्रुत्य अनुप्रास की बात किया जाए 1 2 3 4, तो अब अंत में हो गया। अंत में क्या आएगा, अंत्य, अंत्य अनुप्रास। ये 5 हो गया क्या भाई, ये आपके 5 प्रकार है, अंग नहीं प्रकार है, याद रखिए। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये 5। ठीक है, अब देखिए 2 तरीका है, इसको डेफिनेशन के हिसाब से चला जाए, फिर आपके बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, या दूसरा एक तरीका ये है कि कोई एक ऐसा मार्क मान लिया जाए जिसपे सब ये 5 सेट हो जाए तो भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो जब हम पढ़ाते हैं तो एक नया भाई अपने हिसाब से लोग पढ़ाते हैं, जो भी टीचर हैं अच्छे हैं, जो भी टीचर हैं हिंदी के संस्कृत के जो भी हैं अच्छे हैं, और जो भी टीचर है उसको मेहनत करके पढ़ाता है, तो सभी टीचर का सम्मान भी करना चाहिए। ये भी बात है, कहीं भी आकर के कुछ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत कठिन होता है बाबू, ये समझिएगा। हमें बोलना हो किसी पे तो ऐसे बोल देंगे ये है वो है, लेकिन उसके जैसा बनना, उसके लिए मेहनत करना बहुत कठिन काम होता है, समझ रहा है। और टीचर की सम्मान कीजिए आप। कहा गया है कि गुरु क्या भाई, कि गुरु और शिष्य का रिश्ता भी ऐसा होता है, कुम्हार की तरह होता है। गुरु शिष्य कुंभ, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहारे दे बाहर बाहे चोट। माने गुरु जो है तो उस कुम्हार की तरह होता है कि घड़ा को बनाने के लिए अंदर से हाथ का सहारा देगा, लेकिन ऊपर से ठोकता भी रहेगा, चोट भी करता रहेगा, तो वो गुरु है। तो भाई हम लोग देखो डांटते हैं बोलते हैं तो ऐसे आप ही के लिए बोला जाता है, या कोई भी गुरु होता है इसीलिए बोलता है ताकि आप एक सुंदर आकार के बन जाए, और सुंदरता ना बन जाए, मैंने एक आपके अंदर ज्ञान आ जाए, प्रकाश आ जाए, ताकि कहाँ क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, ये समझदार होना चाहिए। अब यही समझदारी नहीं रहेगी तब क्या पढ़ रहे हैं, अब क्या एडवांस बनेंगे अपने आप, जब यही समझ में नहीं कि टीचर के सामने क्या बोलना चाहिए, माता के सामने क्या बोलना चाहिए। हाँ, कमेंट में तुम कुछ भी लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि हाँ टीचर भी पढ़ा रहा है, वो अगर कमेंट दिखेगा तो शर्म आएगी कि नहीं आएगी। अब ये देखिए, ठीक है, अब कहने का मतलब है दूसरी बात, गुरु की अगर महिमा कहा जाए तो देखो एक और एग्जांपल होता है कि गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब है कि देखो कितना बढ़िया लिखा है कि भाई कवि ने लिख दिया कि गुरु और भगवान दोनों एक ही जगह खड़े हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गुरु का पांव पहले छूं कि भगवान का, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया, फिर मुझे क्या आया, ध्यान आया कि मुझे पहले जो है पैर गुरु का छूना चाहिए, क्योंकि इस गुरु ने ही बताया कि ये भगवान है, नहीं तो हम तो जान ही नहीं पाते कि भगवान है कि क्या है। तो भाई यही महान है, यही बताया, नहीं तो वो तो सामने भी रहता तो हम नहीं जानते। तो गुरु महान, तो गुरु का कम से कम रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अब आइए, अनुप्रास कितने भागों में टूटा, 5 भागों में, 6 का अनुप्रास। अब चलो देखो हम पढ़ाते हैं तो अपने क्लास में चाहे अलग अलग एग्जाम्पल से भी है, देखो हम एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं, उसी से आपका 5 पार्ट निकल जाएगा, 5 पार्ट निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा। अब देखिए आप कहेंगे भी कि हाँ सर निकल गया। देखिए अब हमने ले लिया है अर्थालंकार, यही ना है जी, तो अब अर्थालंकार लिया है, थोड़ा सा एक काम करें क्या, ठीक है। अब देखिए ये सब नोट कर लिए हैं ना बाबू, नोट कर लिए तो थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, देखिए अब देखिए
अब क्या है, हम अलंकार में थे, ठीक है, ये सब जानते हैं, पढ़ रहे हैं, हम जानते ही हैं। अब इसमें हम लोग थे शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास के 5 विभाग पढ़े थे ना जी। अनुप्रास भाई कितने, 5, ये हम लोग पढ़ रहे थे। अब इस 5 में पहला जो था हमारा क्या था, छेकानुप्रास था। दूसरा वृत्तीय अनुप्रास था। तीसरा हमारा था वृत्त के बाद लाटानुप्रास था, और लाटानुप्रास के बाद क्या था, श्रुत्य अनुप्रास, और 5वां था अंत्य अनुप्रास। अब देखिए बाबू, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसीलिए कि इसके सामने एग्जाम्पल भी लिख देंगे, इसलिए थोड़ा सा मिटा के, ताकि एग्जाम्पल सामने तो थोड़ा समझ में। अब देखिए हम इन पांचों के परिदृश्य में, जो है देख लीजिए, ये 5 है ना जी, इन पांचों के परिदृश्य में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या, शादी। क्या ले रहे हैं, शादी। अब देखिए शादी से ही पांचों का हम बहुत बढ़िया से डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे। पांचों की डेफिनेशन आसानी से निकल जाएगा और आपके दिमाग में मैं छपा के जाऊंगा और आप कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। मैं पूछूंगा और आपका कमेंट आएगा भी कि हाँ सर समझ में आ गया। देखिए शादी, अभी बताओ शादी में जो छेका होता है, देखो जो शब्द है उसी से बनाऊंगा। शादी में जो छेका होता है कितनी बार होता है, बताइए। तो शादी में छेका एक बार होता है, लड़के का एक बार होता है, लड़की पक्ष अपना जो है एक बार करता है, इधर से लड़का पक्ष जाकर के एक बार कर लेता है, माने छेका कितनी बार, एक बार। तो चलो इसका परिभाषा भी हो गया तैयार कि इसमें जो है वर्ण की आवृत्ति, इसमें वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। लो देखो, तो एग्जाम्पल से भी याद हो गया क्या भाई, कि शादी में जो है छेका एक बार होती है। तो डेफिनेशन हम लोग परिभाषा बोल दिए कि इसमें वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। यही छेकानुप्रास की क्या है भाई परिभाषा, छेकानुप्रास की होती है कि जिसमें वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वह क्या है, छेकानुप्रास। इसमें वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। अच्छा ये बताओ, हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अजीब थोड़ा सा लग रहा है गर्मी की वजह से। अब देखिए, अब छेकानुप्रास की बात हो गया, इसकी एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के में राधा के बर बैन, राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाई, चीनी चकित सुभाई, ठीक है। दाख दुखी, मिश्री मुई, दास दुखी मिश्री मुई, सुधा रही सकुचाय, सुधा रही सकुचाय। अब ये बताइए बाबू, देखिए यही एग्जाम्पल, ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि पेपर जब भी आपका बनेगा तो आपके बुक से ही रिलेटेड बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा आपके एग्जाम्पल अपने बुक का समझे रहेंगे तो आसान रहता है, ठीक है। अगर लिखने के लिए कहें तो आप फ्री हैं, आप कहीं से भी एग्जाम्पल लिख देंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि आपके एग्जाम्पल अगर सही है तो काट दें, क्योंकि बांड नहीं देता है। अब कह रहा है कि इसमें वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। अब इसमें वर्ण की आवृत्ति में एक रहेगा, एक बार और आएगा, तभी ना दोहराना होगा जी। तो कह रहा राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाय, दाख दुखी मिश्री मुई, सुधा रही सकुचाय।
अब देखो राधा के बर, यहाँ देखो एक ब एगो ब, तो हई एगो से एगो ब का भइल आवृत्ति भइल, दोहरावल गई। यहाँ देखो च की है, च की है, देखो फिर पढ़ लो, यहाँ कहीं नीचे दिख रहा है च, कहीं च से शुरुआत दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना, ये यहाँ देखो द द, तो द आ गया, एक है एक आ गया, मैंने आवृत्ति हो गई एक बार। फिर कहीं देखो नहीं दिखेगा। अच्छा यहाँ म की देखो एक बार है फिर एक बार है, तो पूरा पढ़ लो, कहीं म ऊपर भी नहीं दिख रहा है। यहाँ ब है, ब की आवृत्ति हुआ तो फिर देखो कहीं ब नहीं दिख रहा है। इसमें क्या करे कि एक वर्ण की आवृत्ति जो है एक ही बार होगी, ये नहीं कि बार बार आती रहेगी ना, एक ही बार। ये है 6 का अनुक्रम, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब वृत्त्यानुप्रास, अब ये बताओ बाबू, वृत्त्यानुप्रास तो ऐसे ही देखने में क्या लग रहा है बाबू, तो आप ही बताइए। ये बताइए शादी में छेका हो गया एक बार, ये बताओ शादी में छेका के बाद क्या आता है। अब देखिए वृत्त कह रहा है, तो वृत्त कैसा होता है बाबू, आप ये समझिए, वृत्त ऐसा ही नहीं होता है जी, ये गोला गोला। ये बताइए शादी में गोला गोला काम क्या होता है, ये घूमने का, गोल में फेरा होता है कि नहीं होता है, तो फेरा होता है कितनी, 7 बार। कितनी बार होता है, 7 बार। तो ये बताइए 7 जो है एक से अधिक है कि नहीं, 7 एक से अधिक है ना जी, 6 अधिक है, तो एक से अधिक है, तो इसकी अब परिभाषा भी हो गया। देखो परिभाषा क्या अगर कहा जाए तो इसमें वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार होती है, ठीक है। वर्ण की आवृत्ति क्या होती है भाई, एक से अधिक बार होती है, ठीक है। चलो अब देखिए एक से अधिक बार हो गया भाई, चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो हम तो यही लिख सकते हैं ना जी, हम तो स्वतंत्र है। यहाँ देखो अगर हम यहाँ उदाहरण की बात कर दे, इसके उदाहरण हो गया रघुपति राघव राजा राम, बस रघुपति राघव राजा राम। अब बताइए एगो र, दूगो र, तीन गो र, 4 गो, एक से अधिक बार आया है कि नहीं है, आ गया, तो यही तो वृत्त्यानुप्रास है ना जी। बोलो क्या है भाई, इसमें क्या होता है वृत्त्यानुप्रास में कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, और वृत्त माने गोला, आ गोला शादी में क्या होता है फेरा होने वाला काम। तो जब शादी में फेरा वाला काम एक से अधिक बार, तो इसका मतलब कि इसमें भी एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति होती है। एक से अधिक बार जो है वर्ण की आवृत्ति होगी, वो अपनी वर्ण जो है एक ही क्यों ना हो या अलग अलग ही क्यों ना हो, ये बांड नहीं है। इसमें केवल ये दिया है कि वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, ठीक है। चलो ये 2 समझ लिए ना जी, 2 नोट कर लीजिए, फिर हम 3 जो है थोड़ा सा ये मिटा देंगे, थोड़ा सा अब इसमें ज्यादा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए हो गया, अब देखिए नोट हो गया, इसकी सन तो कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए मिटा रहे हैं। अब कह रहा है हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं लटा की तरफ। यहां लाइए 3 नंबर को, लटा अनुप्रास। अगर लटा अनुप्रास की बात किया जाए बाबू, तो लटा अनुप्रास क्या होता है भाई, तो लटा अनुप्रास वही होता है जिसमें, अब इसका परिभाषा सुनिए। अब देखो शादी के बाद में सुनो, हेमे पढ़ला कि छेका का होला भाई शादी ब्याह में खाली, तो ओकर एग्जांपलो देख लो, राधा के बरबान सुनी, चिन्ह चकित सुभा। अब वृत्त्यानुप्रास के बाद का कहला कि भाई शादी में वृत्त जौन होला गोला में, वृत्त माने गोल, आ गोल में गोला में घूमे के काम फेरा होला, फेरा जौन होला 7 बार होला। अगर 7 बार होता तो माने 1 से अधिक बार होता, तो जब 1 से अधिक बार होता तो एमे वर्ण की आवृत्ति क्या हो, 1 से अधिक बार। लटानुप्रास के मतलब होला शादी ब्याह, जब जैसे ही ब्याह हो जाला तो पंडित जी कहले कैसन बाजी कि शादी ब्याह तो हो गई, संपन्न हो गई, अब ऐसा बा कि रउआ सब मिलनी कर ली, आ मिलनी में जौन पौनी पसारी के देवे के बा उ दे दिया,
काम करने वालों को होने लगता है। अब इधर लड़की से पक्ष कहता है कि भाई हम इतना हमारे यहाँ है, वो कहता है हमारे यहाँ इतना है। अब मामला पंडित जी तो एक बार कहे, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो जाता है। अब यही सेम इसकी परिभाषा भी होगी। देखो परिभाषा एकदम इसी से बना हुआ है एग्जाम्पल। अब परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा क्या है भाई? तो परिभाषा यही होता है कि जब हम जो वर्ण इसमें होते हैं, जो शब्द प्रयोग होते हैं, शब्द और अर्थ एक ही होता है। शब्द और अर्थ, पदों का शब्द और अर्थ एक ही होता है, लेकिन अन्वय करने पर इसमें लिखेंगे कि जब शब्द और अर्थ एक ही रहे लेकिन अन्वय करने पर अर्थ अलग अलग हो जाए। अर्थ क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कह रहा है कि जब शब्द और अर्थ एक ही हो, लेकिन जब अलग अलग कर दिया जाए, अन्वय कर दिया जाए पदों को, तो अर्थ अलग अलग निकले। अब देखिए कहने का मतलब क्या है। कह रहा है कि इसमें जो भी पद आएंगे उसका अर्थ निकालेंगे, मैंने मिला करके, तो एक ही निकलता है। लेकिन जैसे ही अन्वय कर दीजिए, अर्थ उल्टा निकल जाएगा, विपरीत निकल जाएगा। अब जैसे अलग अलग भी निकल जाएगा। अब जैसे देखिए उदाहरण देखिए इसका लठान का। कह रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब फिर कह रहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बोला जी, हो गया कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो अब कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा कि भाई लड़का जब अच्छा रहे तो भी हमको धन बचा के नहीं रखना चाहिए, और लड़का खराब रहे तो भी हमें धन बचा के नहीं रखना चाहिए। माने कुपूत हो तो भी हमें धन संचय नहीं करना है, और सपूत हो तो भी हमें धन संचय नहीं करना है। माने दोनों स्थिति में अर्थ निकला क्या भाई कि लड़का अच्छा हो या बुरा, हमें धन को संचय नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही अन्वय कर रहे हैं, अन्वय अलग अलग। अब यहाँ कह रहे हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। भाई लड़का जब कपूत निकल जाए तो फिर क्यों संचय करना है। भाई लड़का जब कपूते निकल गया है, आप कितना भी पैसा रखेंगे तो सब पैसा तो लुटा देगा। कितना भी करोड़पति रहिए, अरबपति रहिए, वो लुटा देगा, पी जाएगा, बेच देगा, खत्म कर देगा। आपको क्या करेगा? राजा भी रहेंगे तो भिखारी बना देगा। यहाँ कर पूत को पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और लड़का अगर सपूत निकल जाए तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लड़का धन संचय नहीं भी रहेगा, लड़का सपूत निकल गया तो का लिखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, और आपको भिखारी भी रहेंगे तो राजा बना देगा। उल्टा हो गया कि नहीं? यहाँ कह रहा है कि आप राजा रहेंगे तो भिखारी बना देगा, यहाँ भिखारी रहेंगे तो राजा बना देगा। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है श्रुत्यानुप्रास। ए बाबू ये बताओ कि सदिया में जौन बा एगो देख ले बोलू कि श्रुत माने सुनन। ये बताओ, मामा के सुनाओ, पापा के सुनाओ, बाबा के यहाँ सुनाओ, जहां सुनाओ, तो सुने का मतलब एक। बोलो माने सुनाई देवे एक, तो सुनबा कहाँ? एजर कान से। बोलबा कहाँ? एक से। तो एगो उच्चारण स्थान हो गई। माने उच्चारण स्थान का हो गई एक, माने जहां से उच्चरता बोलता रहो तो स्थान एगो हो गई। अब ब्याह की बात कह तो ब्याह में देखो स्थान निश्चित ना होला हो। बाराती जेबे तो केहू के घर ना चल जीबो, मतलब कहीं बाराती यात्रा गाँव में तो केहू के घर घुस जीबो कि भाई हम बाराती बने, हमरा के दो भोजन करो, हमारा सेवा सत्कार करो, मरबो करिए सब कोलहर दियो सब। तो अब क्या जाएगा? स्थान आपका निश्चित होता है। उसी तरह इसका भी परिभाषा है कि इसमें अलग अलग शब्दों का भले ही प्रयोग हो, लेकिन उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? एक होता है। उच्चारण स्थान क्या होगा? एक होगा। अब परिभाषा देखिए, परिभाषा की बात कह रहा है कि इसमें शब्दों का क्या होता है, जहां, अब थोड़ा सा इसका परिभाषा भी लिखना है ना। अच्छा, जहां कंठ तालु, जहां कंठ तालु आदि एक स्थान से
बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां कंठ तालु आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। अब क्या बाबू कह रहा है कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बोली जाए, एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है अलग अलग भले ही क्यों ना है, जो मैंने कंठ तालु मैंने ये निश्चित रहे कि एक ही यहीं से बोलना है, अलग अलग शब्द क्यों ना। अब देखो जैसे ये हो गया, नोट कर लिए, हो गया ना। तो चलिए अब ये हो गया, तब इसका एग्जांपल देखिए बाबू। बस यही पांचों पार्ट को, ज्यादा बड़ा क्लास हो रहा है और ठीक है। तो अब इसका देखिए, अब इसका एग्जांपल देखिए। तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी, यही नहीं जी, तुम्हारी निठुराई। चलो भैया लो, निठुराई हो गया। यही आपकी बुक का एग्जाम्पल, सब बुक का एग्जाम्पल समझा रहे हैं ताकि आप आसान रहेगा। अब कह रहा है तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब ये बताइए, आपने 10 में पढ़ा है कि त वर्ग क्या होता है, त बोलने पर जीवा जो है दांत से टच हो रहा है। आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा होगा कि क से लेके अंग तक कंठ होता है, च से लेके य तक च जीवा जो है ऊपर जाके तालु में टच करता है तो तालु बोलते, माने तालु से चार रास्ता है, तालब ये कहिए। और ट से लेके अड़ तक क्या हो जाएगा भाई, ट ठ मूर्धा होता है क्योंकि मुड़ जाता है ना जी, जीवा मूर्धा हो गया। त से लेके न तक, त दांत में हो रहा है तो दंते हो गया भैया। अब प से लेके म तक ओष्ठ होता है क्योंकि प फ बोले ना, ओठ का यूज हो रहा है। ये है, यही स्पर्श व्यंजन भी होते हैं। तब इसमें देखिए त से लेके न तक दंत, तो भैया देखिए तो ऐसे ही दिख गया कि क्या है, दंते है। चलो भाई, दांती सब तो चिल्ला के करे, दांती समय हम दांत से ही भाई, ये भी दंती हो गया, ये न दंती ही हो गया, ये द भी दंते हो गया, ये त भी दंते हो गया, ये न भी दंते हो गया। तो ये बाबू ये बताइए, भले ही अलग अलग शब्द है कि नहीं, लेकिन सबका उच्चारण स्थान एक है कि नहीं, नोट करो जल्दी। हो गया जी, चलिए ये हो गया तो नोट हो ही गया। चल अब चलिए, अब जो है आगे ये भी नोट हो गया, तो चलिए अब मिटाते हैं ना जी। चलिए अब देखिए, अब शादी हमने एग्जांपल लिया था अंत्यानुप्रास। ये बताओ बाबू, शादी में जब शादी हो जाला तो लड़की वाला पक्ष कहला कि गलत घर में शादी हो गई, लड़का वाला कहला बहुत ठगा गई, गलत लड़की से शादी हुई, गलत घर में शादी हुई। लड़की वाला के बिहेवियर में दोनों आदमी के शिकायत रहे, लेकिन दोनों आदमी के पक्ष ये कहला जाए दो लड़की के घर बस गई, आईने के पक्ष कहला जाए दो लड़का के घर बस गई। ये नहीं होला हो ना, तो लोग कहला पूरा नहीं कह जाए दो ब्याह हो गया ना, तो तार भी हो ना हो, क्यों पूछबो ना करी। माने दोनों के लय मिल के कहला कि जाए दो क्या भइल, घर बस गई, माने अंत क्या हो जाता है एक। तो इसमें भी यही होता है कि इसमें क्या हो भाई, कि इसमें जो होता है शब्द हो या व्यंजन जो भी प्रयोग हो, अंत जो होता है समान होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, हमने इसका क्या लिख दिया कि रघुपति राघव राजा राम,
पति तब पावन सीता राम। ये बाबू ये देखो, यहाँ भी राम यहाँ भी राम, समान हो गया कि नहीं। ये राइमिंग कहिए, तुक कहिए कि इसमें लास्ट वाला क्या होता है, लय मिल जाता है, वही समझ में आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं क्या, अच्छा ठीक है, रिवीजन करा दे रहे हैं, घबराना नहीं। क्या हमने पढ़ा था कि अब हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ से हमने पढ़ा था अलंकार। अलंकार में हमने पढ़ा था कि जो काव्य की शोभा बढ़ा दे वो अलंकार है। उसके बाद हमने तोड़ा था इसको शब्दालंकार में। तो शब्दालंकार क्या भाई, जो शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाए, शब्दालंकार। उसके बाद अर्थालंकार में था कि जो अर्थों के माध्यम से शोभा बढ़ाए वो अर्थालंकार था। बोलो, आज जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ा दे वो उभयालंकार। ये तीन हो गया कि नहीं हो गया, शब्दों से भी बढ़ाए, अर्थों से बढ़ाए, उभया, दोनों से बढ़ाए। अब हम उसके बाद था शब्द को तोड़े थे, तो शब्द में हमने तोड़ा था कि तीन होता है, अनुप्रास, उसके बाद था यमक और श्लेष। तो अब बाबू ये बताइए, हमने तोड़ा था तो अनुप्रास का मतलब होता है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, यह अनुप्रास है। यमक का था कि भाई जब एक ही वर्ण एक से, सॉरी वर्ण नहीं, शब्द, एक ही शब्द जो है एक से अधिक बार आए और जितनी बार आए उतनी बार अलग अलग अर्थ दे, यही यमक है। श्लेष की बात जैसे ही करे, लेस, लेस माने कम, माने एक ही आली आई वही में सोचा था कि दो हली काम खोली, तो माने एक बार आएगा और एक से अधिक अर्थ दे देगा, ठीक है। अब हमने अनुप्रास को तोड़ दिया, अनुप्रास 5 होता है। 6 का अनुप्रास में भाई हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, वर्ण की आवृत्ति एक बार होता है, मैंने 6 ले भाई वही में 6 बजी, तो 6 का अनुप्रास में एक बार, माने एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होगी, ठीक है। 6 का अनुप्रास। वृत्त्यानुप्रास मैंने गोलाई में घूमे वाला, सदिया वाला, माने एक से अधिक वाला, तो वृत्त्यानुप्रास में क्या, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। लटानुप्रास माने दोनों के बाद मिला के कहल जाओ तो एगो अर्थ निकलेला, अन्वय कर दो तो एक से अधिक अर्थ निकली, उल्टा निकल, सॉरी एक से अधिक नहीं, उल्टा निकल जाला, विलोम हो जाला। तो जैसे हमने पढ़े थे पुत्र सपुत्र क्या धन संचय पुत्र कपुत वाला। उसके बाद हमने श्रुत्यानुप्रास पढ़ा था, तो श्रुत्यानुप्रास में ये पढ़ा था कि भाई सुनल जाओ, भले केहू कहो, पापा कहले तबो सुननी, मामा कहले तबो सुननी, एक कान में सुननी, हेने से सुननी, हेने से सुननी, लेकिन कहम तो एक ही जगह से, स्थानवा तो एक ही जगह बनू जी, तो निश्चित होता है में यही से कि मैं का बा स्थान निश्चित होता है, भले अलग अलग शब्द रखल जाओ लेकिन वर्ण के जो उच्चारण स्थान होगा, स्वर हो या तालु कंठ जो है वो एक ही हो जाता है। तो आपने पढ़ा भी तुलसीदास वाला, देखे ना, सबका क्या था, उच्चारण स्थान एक हो गया। अंत्यानुप्रास माने अंत सबके एक ही हो जाला, राइमिंग वर्ड हो जाला, तो रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीताराम। चलो बाबू, तो आज का क्लास यही रोकते हैं क्योंकि लंबा बहुत क्लास भी हो गया है, अब बहुत से लोग अब उबना भी उभरे हो गए, ठीक है। आप गरिमा बना के रखे, बहुत अच्छा, और गरिमा बनाइए, गलत कमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है, वो आपके संस्कार को दिखाता है, आपके माता पिता के बारे में बताता है कि आपके माता पिता क्या आपको शिक्षा दिए हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहीं पे हम अपने आज की क्लास को रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आगे चलेगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए। मान लीजिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप कर ही नहीं रहे, अगर आप 20 लोग जोड़े हैं, 20 लोग लाइव क्लास में हो, 30 लोग हो, तो 30 लोग, आप लोग ज्यादा नहीं, बस 5-5 लोगों को जोड़िए, उन्हीं 5 लोगों को जोड़िए जो पढ़ने वाले हैं, जो न पढ़ने वाले हैं उनको ग्रुप में मत लाइए, इसलिए को आएंगे तो गलत कमेंट करेंगे, आपको भी डिस्टर्ब करेंगे और हमें भी डिस्टर्ब करेंगे। अगर मैं कमेंट देख लूंगा तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो मैं 100% पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो वैसे लोगों को तो लाना भी नहीं। और अगर वैसे लोग कहें कि मैं भी आ रहा हूं तो कहे कि भैया आप मत आइए, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे नहीं उतना कमेंट गलत गलत करके डिस्टर्ब कर देंगे सबको, तो रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, जो पढ़ने वाले उन्हीं को लाइए, ठीक है, उन्हीं को लाइए, उनके हिसाब से। देखो हम आपके हिसाब से भी चलेंगे, जब आपका ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कहेंगे सर थोड़ा सा ये समझा दीजिए, थोड़ा सा वो भी पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, समझा रहा ना बाबू, तो घबराना नहीं है। उसके बाद मामला क्या है भैया, तो मामला ये है कि आप धैर्य रखिए, धैर्यता के साथ आगे बढ़ा जाए, और यहीं पे वाणी को विराम देते हैं, आगे की क्लास कल होगी, ठीक है। तो आप जहां भी रहिए, हिट रहिए, फिट रहिए, ठीक है। हर हर महादेव, शंभुनाथ की जय, और उसके बाद जय हिंद, क्योंकि हमारा देश है तो हम हैं। चलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, क्या क्या करना है, आपको लाइक करना है, उसके बाद लाइक, उसके बाद शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज आपको करना है हमारे लिए।
हमारे लिए एक टीम खड़ा किया जाए जहां शिक्षित लोग रहें, शिक्षा की बात हो और हर तरफ शिक्षा का मशाल जला दिया जाए। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है तो यस लिखिए, और यस लिख करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब अपने बलिया को शिक्षित बलिया बनाना है। ठीक है? जय हिंद।